एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। और आज हम इस वीडियो में जो चर्चा करेंगे वो करेंगे चरों के बारे में, ठीक है, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं वेरिएबल। तो अगर आप यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हर एक एग्ज़ाम में जो है यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर बनता है। तो आज की वीडियो में हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं कि चर क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, चरों का मापन जो है वो किस प्रकार से किया जाता है, इन सभी विषयों पे हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे उतना ही जो है हमें प्रोत्साहन मिलेगा ऐसी वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। अगर आप हमारी इस तरह की और वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप उसे देख सकते हैं। लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहाँ पे क्लिक करके आप लगभग हमारी हर एक टॉपिक पर इसी तरह की वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। चर, जो कि रिसर्च एप्टीट्यूड का ही एक टॉपिक है। तो चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैंने कुछ डेफिनेशन सी लिख रखी है। इसे आपको जो है याद रखना है कि शोध मतलब चर जो है वो शोध की प्रक्रिया में जब शोधकर्ता संबंध को स्पष्ट करता है तो जिस पर वह शोध किया जाना है तो उस संबंध को ही चर कहते हैं, ठीक है। उस संबंध को ही चर कहते हैं, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल देके भी समझाऊंगा, ठीक है। किसी भी समस्या के संबंध में प्राय 2 चर का होना आवश्यक होता है और 2 से अधिक चर भी हो सकते हैं, ठीक है। 2 से अधिक चर भी हो सकते हैं। अब एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं कक्षा का, ठीक है ना। कक्षा में अधिगम का कार्य चल रहा है, ठीक है। अधिगम का कार्य चल रहा है। तो अब इस अधिगम के दौरान यानी जो शिक्षक है वो जो पढ़ा रहा है, इसके दौरान देखेंगे आप एक तरफ शिक्षक है, दूसरी तरफ छात्र हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे? ये चर कहलाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। ये यहाँ पर चर कहलाते हैं, ठीक है। वहीं रिसर्च के संदर्भ में अगर हम देखें तो हम जब भी किसी भी विषय का अध्ययन करते हैं तो उस विषय से संबंधित जो अन्य तथ्य होते हैं या कहें कि जो अन्य तत्व होते हैं उनका जब हम संबंध जानने का प्रयास करते हैं तो वो संबंध जो है वही कहलाता है चर, ठीक है ना। तो चर के अगर हम प्रकार की बात करें तो ये कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। अलग अलग आधारों पर जो है इनको वर्गीकृत किया गया है, लेकिन मुख्य जो है वो है स्वतंत्र चर, परतंत्र चर, ठीक है ना, और सतत चर, असतत चर और हस्तक्षेप चर, ठीक है ना। तो एक एक करके जो है इसमें बात करते हैं कि भाई स्वतंत्र चर जो है वो क्या होता है। तो याद रखना है आपको, जो किसी भी चर पर निर्भर नहीं होता है बल्कि अन्य चर जो हैं जिस पे निर्भर करते हैं वो स्वतंत्र चर कहलाता है, ठीक है। अब इसमें शोधकर्ता जो होता है वो अपनी मनमर्जी से कुछ भी जोड़ सकता है या कुछ भी निकाल सकता है या उसके साथ जो है तोड़ मड़ोड़ कर सकता है। तो इस प्रकार का चर जो है ये स्वतंत्र चर कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र चर जो होता है इसमें जो है एक प्रकार की लोचशीलता पाई जाती है, ठीक है, लोचशीलता पाई जाती है। और इस प्रकार आप देखेंगे कि मैंने आपको जो है प्रयोगात्मक अनुसंधान के बारे में बताया था। तो प्रयोगात्मक अनुसंधान में क्या होता है कि इसमें जो है स्वतंत्र चरों के साथ जो है छेड़छाड़ की जाती है, जिसमें, ठीक है ना, बदलाव किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र चर जो है इसमें किसका उदाहरण ले सकते हैं याद करने के लिए, तो प्रयोगात्मक अनुसंधान का, ठीक है। तो ये पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं और बदलाव इसमें किए जा सकते हैं। परतंत्र चर की अगर हम बात करें, जिसे हम आश्रित चर भी कहते हैं, इसमें क्या होता है, अब परतंत्र चर जो होते हैं वो ऐसे चर होते हैं जो जिसके अंदर जो है लोचशीलता की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है, ठीक है, और ये निश्चित तथ्यों पर आधारित घटनाएं होती हैं, ठीक है। अब इसमें जो है किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार का अनुसंधान जो है आप देखेंगे ऐतिहासिक अनुसंधान में जो है इस तरह के चरों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। क्योंकि ऐतिहासिक अनुसंधान में मैंने आपको क्या बताया था कि तथ्य जो होते हैं उनका जो है ऐतिहासिक जो तथ्य होते हैं उनका अध्ययन करके जो है अनुसंधान किया जाता है, ठीक है। तो परितंत्र के लिए आप जो है ऐतिहासिक अनुसंधान का उदाहरण ले सकते हैं। अब एक और है हस्तक्षेप रहित चर, ठीक है ना। मैंने इसको यहाँ लिख दिया, हालांकि मुझे लिखना यहाँ चाहिए। तो जो हस्तक्षेप रहित चर होता है तो ये एक प्रकार का माध्यक चर भी कहा जाता है इसे। क्यों? क्योंकि ये स्वतंत्र चर और जो है परतंत्र चर के या कहें कि आश्रित चर के बीच का होता है, इसीलिए हम इसे जो है मध्य स्थित चर भी कहते हैं, ठीक है। और ये स्वतंत्र व आश्रित के बीच में होता है और इसमें एक चर दूसरे चर को प्रभावित करता है, ठीक है ना। एक चर दूसरे चर को प्रभावित करता है तो स्वतंत्र चर कहलाता है इसमें। और सतत चर क्या होता है? सतत चर का मतलब ये होता है
ऐसा मतलब ऐसा अनुसंधान जिसमें जो है या ऐसा चर जिसमें जो है मूल्यों को किसी भी रूप में हम लिख सकते हैं तो उसे हम कहते हैं सतत चर। जैसे कि आयु हो गया, ठीक है ना, बुद्धि हो गया। तो आयु वगैरह जो है आप देखेंगे 2.5 और 2.5 लिखना हो तो 2 सहित 1/2 ऐसे करके हम लिख सकते हैं। तो ये सतत चर का उदाहरण होते हैं। और असतत चर वो होते हैं जिसमें हम मूल्यों को पूर्ण रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि परिवार हो गया, विद्यालय हो गया, समूह हो गया या लोगों की संख्या हो गई। तो जिसे हम जो है पूर्ण रूप में लिख सकते हैं वो असतत चर कहलाते हैं, ठीक है ना। और बात करें अगर चरों के मापन की कि चरों का मापन कैसे किया जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है। देखिए वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करना। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस को नहीं देखा है अनुसंधान वगैरह वाली, तो आप उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि देखें आप एक वे में अगर समझेंगे, एक क्रम से समझेंगे तो आपको टॉपिक जो है अच्छे से समझ भी आएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है, क्योंकि मैंने जो पहले हर एक टॉपिक पर वीडियोज़ डाल चुकी है और मैंने क्रम अनुसार डाली हुई है, तो अगर आप हमारी वीडियोस को शुरू से देखेंगे तो काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल लिया प्रयोगात्मक अनुसंधान का, ऐतिहासिक अनुसंधान का, तो उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी हैं, आप उसे एक बार देखें तब उसके बारे से देखेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चरों के मापन की अगर हम बात करें तो 4 तरह से हम कर सकते हैं। एक संकेतिक मापन होता है, एक होता है क्रम सूचक मापन, एक अंतराल मापन और एक होता है अनुपाती या अनुपात मापन, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, देखिए संकेतिक मापन की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो है चरों का मापन जो है वो विविध संकेतों के माध्यम से किया जाता है, ठीक है ना। इसमें 1, 2, 3 या उप श्रेणियाँ भी इसमें हो सकती हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं बोलूं कि लिंग को हम 2 उप श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे पुरुष और महिला। तो अब पुरुष अलग हो गए, महिला अलग होगी, तो इस प्रकार का मापन जिसमें हम जो है उप श्रेणियाँ बनाकर अंतर करते हैं तो वो कहलाता है संकेतिक मापन, ठीक है ना, संकेतिक मापन कहलाता है। क्रम सूचक मापन की अगर हम बात करें, इसमें चरों का मापन जो है वो निश्चित क्रम के अनुसार किया जाता है, ठीक है ना, निश्चित क्रम के अनुसार किया जाता है। जैसे कि ग्रेडिंग वगैरह आप देखा होगा आपने, इसमें इसका उदाहरण ले सकते हैं। या फिर आप ऐसे देख सकते हैं कि अगर मान लो कोई समाज है, उसमें सामाजिक आर्थिक स्थिति जो है के आधार पर आप लोगों का वर्गीकरण करना चाहते हैं, तो आप करेंगे कि सबसे पहले निम्न वर्ग, फिर उसके बाद मध्य वर्ग, फिर उसके बाद उच्च वर्ग, ठीक है ना। तो जो आपने ग्रेड के अनुसार जो है वर्गों का वर्गीकरण किया है ये कहलाएगा क्रम सूचक मापन, यानी क्रम के अनुसार रख के मापन करना। और अंतराल मापन क्या होता है, अंतराल मापन में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि क्रम सूचक मापन की तरह ये भी होता है, लेकिन इसमें इकाई का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। उदाहरण के लिए आप सेल्सियस मापन आपने देखा होगा, और जिसमें जो है डिग्री के अनुसार जो है किसी भी चीज़ का मापन किया जाता है, तो वो कहलाता है अंतराल मापन, ठीक है ना। एक होता है अनुपात मापी या अनुपात मापन। अब इसके अंतर्गत ये होता है कि ये संकेतिक वाला और क्रम सूचक का जो है दोनों का मिश्रित रूप जो है वो अनुपात मापी कहलाता है, ठीक है ना। इसमें जो है संकेतिक मापन और क्रम सूचक मापन दोनों का मिश्रित रूप जो होता है वो अनुपाती मापन कहलाता है, ठीक है ना। इसमें भी जो है हम चरों को मापते हैं। तो ये आपको जो है इसमें याद रखना है कि चरों को किन किन रूपों में मापा जाता है, तो संकेतिक रूप में, क्रम सूचक रूप में, अंतराल रूप में और अनुपात रूप में, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अगर अभी तक आपने, तो आप ज़रूर करें, ताकि इस तरह की वीडियोस जब हम डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहले की वीडियोस देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, क्लिक करके आप जो है हमारी पहले की वीडियोस को देख पाएंगे। तो मिलेंगे हम अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।